नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी हम लोग प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं और प्रतिशत से संबंधित उन सभी प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं जो कभी ना कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना है। इस क्रम में हम लोग अभी नंबर 51 51वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ राइस वाज इंक्रीज्ड बाय 10%। चावल की कीमत 10% बढ़ गई, यानी जो चावल पहले 100 रुपये केजी मिल रहा था, अब वह चावल 110 रुपये केजी मिलना प्रारंभ हो गया। यानी चावल की कीमत 10% बढ़ गई। पहले से चावल 10% महंगा हो गया। आप यदि पहले 1 केजी चावल 100 रुपये में ला रहे थे, तो वही 1 केजी चावल आपको 110 रुपये में मिलना प्रारंभ हो गया है। दैट मीन्स चावल पहले से महंगा हो गया। कितने प्रतिशत से? तो 10% से। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं। बाय व्हाट परसेंट मस्ट अ हाउस होल्ड रिड्यूस to consumption of rice so that the expenditure on rice remain unchanged। मतलब by what percent must household reduce the consumption of rice। मतलब घर में हम चावल के यूज का, चावल का कंजम्पशन, दैट मीन्स अब चावल का कंजम्पशन, प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दें। प्रश्न कह रहा है कि व्हाट परसेंट मस्ट अ हाउस होल्ड रिड्यूस द कंजम्पशन। हम कंजम्पशन, चावल का कंजम्पशन, चावल का उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दें, सो दैट, ताकि द एक्सपेंडिचर ऑन राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, ताकि जो चावल पर खर्च हो रहा है वो अनचेंज्ड रह जाए। मतलब आप पहले 100 रुपये में 1 केजी चावल खरीद रहे थे, ठीक है। अब चावल का कीमत 10% बढ़ गया, मतलब अब 1 केजी चावल आपको 110 रुपये में मिलेगा, ठीक है। पहले आपको 1 केजी चावल के लिए 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। कीमत 10% इंक्रीज होने के बाद अब 1 केजी चावल 110 रुपये में मिलेगा। मान लीजिए आपका कंजम्पशन 1 केजी चावल का है। मान लीजिए आप 1 केजी चावल प्रयोग करते हो। पहले आप 1 केजी चावल खरीदने के लिए 100 रुपये खर्च करते थे। यदि अब भी आप 1 केजी चावल ही उपयोग करना चाह रहे हो तो 110 रुपया खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि चावल का कीमत 10% बढ़ गया है। पर 10% दैट मीन्स क्या? 10% मतलब, प्रतिशत मतलब पर 100 है ना। प्रतिशत मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया है, प्रतिशत मतलब पर 100, यानी पर 100 में 100 रुपया, 10 रुपया बढ़ गया। पर 100 में 10 रुपया बढ़ गया, मतलब 10 रुपया बढ़ गया, मतलब जो चावल 100 रुपये केजी मिल रहा था, अब वह क्या मिलेगा? 110 रुपये केजी मिलेगा। और आपका कंजम्पशन 1 केजी का है। आपका कंजम्पशन 1 केजी का है। आप 1 केजी चावल उपयोग करते हो। पहले 1 केजी चावल 100 रुपये में मिल रही थी, अब 1 केजी चावल 10% बढ़ने के बाद 110 रुपये में मिलना चालू हो गया है। लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं 100 रुपया ही खर्च करूं, मेरा जो कंजम्पशन है वो ना बढ़े, यानी एक्सपेंडिचर, सॉरी कंजम्पशन की बात नहीं होगी यहां, एक्सपेंडिचर, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो ना बढ़े। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ठीक है। चावल का कीमत 10% बढ़ गया, लेकिन खर्च तो आपके हाथ में है ना। आप तो खर्च को कंट्रोल कर ही सकते हो ना कि हाँ भैया चलो अब 1 केजी चावल 110 रुपये में मिलने लगा है, तो हम क्या करें कि मैं 100 ही रुपया खर्च करूं, मैं 100 ही रुपया खर्च करूं और मेरा
एक्सपेंडिचर ना बढ़े। तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, चावल के उपयोग को कम करना पड़ेगा। ये जो आप चावल पहले 1 केजी यूज कर रहे थे, अब चावल 950 ग्राम यूज कीजिए, अब चावल 900 ग्राम यूज कीजिए, एज पर रिक्वायर्ड, जैसी आवश्यकता है। क्योंकि आप तो चाह रहे हो कि पहले भी मैं 100 रुपया खर्च कर रहा था, कीमत बढ़ गया है भाई, मैं फिर भी 100 रुपया ही खर्च करूंगा। तो आप अभी भी चावल पे 100 रुपया ही खर्च करना चाह रहे हो, कीमत बढ़ने के बाद भी, तो आपको कहीं ना कहीं चावल की मात्रा में कमी करनी होगी। अब चावल कम प्रयोग करने होंगे, तभी ना आप अपने एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर पाइएगा कि हाँ भैया 100 रुपया पहले मैं चावल पे खर्च कर रहा था, तो अभी भी मैं चावल पे 100 रुपया ही खर्च करना चाहता हूं, हमें अपने एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाने हैं। तो करने क्या होंगे? तो बस आपको अपना जो कंजम्पशन है वो कम करना होगा, चावल का उपयोग कम करना होगा। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि कितना कंजम्पशन कम कर दें। अब चावल हम कितना कम खरीदें, कितना चावल प्रतिशत में कम खरीदें, पहले से कितने प्रतिशत चावल अब कम खरीदें, कंजम्पशन कितना कम कर दें कि हमारा एक्सपेंडिचर राइस पे जो है, एक्सपेंडिचर जो खर्च है राइस पे, रिमेन अनचेंज रह जाए। यानी हम जो पहले जितना खर्च कर रहे थे चावल पे, अब भी उतना ही खर्च हो। यदि पहले 100 रुपया खर्च कर रहा था चावल, तो अब भी 100 रुपया ही मैं खर्च करूं। तो कहीं ना कहीं चावल की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत मात्रा कम कर दूं चावल की, कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज रह जाए, हमारा एक्सपेंडिचर 100 का 100 ही रह जाए। चलिए, आई होप प्रश्न आपको अब समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, आपको चावल का इंक्रीज्ड परसेंट कितना है, तो 10%। हाँ, इंक्रीज्ड प्राइस इन परसेंट चावल का कितना है, इंक्रीज्ड प्राइस इन परसेंट चावल का कितना है, इंक्रीज्ड परसेंट प्राइस, इस प्रकार से लिख लेंगे। इंक्रीज्ड परसेंट प्राइस, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है जी, तो 10%। ठीक है, तो हमें करना क्या है, तो बतलाना है कि रिड्यूस्ड परसेंट इन कंजम्पशन, कितना परसेंट कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया जाए। देयरफॉर रिड्यूस्ड परसेंट इन कंजम्पशन। ठीक है, आपको ये निकालना है। प्राइस में इंक्रीज 10% का हुआ है, तो आपको बतलाना है कि कंजम्पशन में कितना परसेंट रिडक्शन कर दें, रिड्यूस कर दें, कि हमारा एक्सपेंडिचर खर्च वहीं का वहीं रह जाए। तो हमें ये निकालना है यहाँ पे रिड्यूस परसेंट इन कंजम्पशन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला होगा आपका इंक्रीज्ड परसेंट प्राइस, इंक्रीज्ड परसेंट प्राइस अपॉन 100 प्लस increased percent price, increased percent price upon 100 plus increased percent price into 100, और ब्रैकेट यहां लगाएंगे और ब्रैकेट देकर परसेंट का सिंबल। ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहां पे रिडक्शन परसेंट ऑफ कंजम्पशन निकालने के लिए, कि वह कितना प्रतिशत अपना खर्च कम किया है, ताकि उसका एक्सपेंडिचर वहीं का वहीं सेम प्रीवियस एक्सपेंडिचर रह गया है।
चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे आपका रिड्यूस परसेंट इन कंजम्पशन निकालने के लिए यह फॉर्मूला आपके सामने आया। चलिए यहां पे इसे सोल्व कर लेते हैं। इंक्रीज परसेंट प्राइस कितना है, तो 10% है ना। इंक्रीज परसेंट प्राइस कितना है, 10%, तो इसकी जगह 10 रखेंगे अपॉन यहां पे 100 प्लस इंक्रीज परसेंट प्राइस, देखिए यहां भी है, तो इंक्रीज परसेंट प्राइस आपका फिर कितना है यहाँ 10 इंटू 100 ब्रैकेट दीजिए और परसेंट का सिंबल लगाइए। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन को सोल्व कर लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। तो 10 अपॉन 100 प्लस 10 दैट मीन्स 110 इंटू 100 ब्रैकेट देकर क्या लगा देंगे आप, परसेंट। कट रहा है कुछ, हाँ देखिए यहां पे आपको एक जीरो से एक जीरो कट रहा है और कुछ कट रहा है नहीं, ये 100 नंबरेटर में है ना। तो 100 इंटू 1 दैट मीन्स कितना आ गया, 100 इंटू 1 दैट मीन्स 100 अपॉन 11, 100 अपॉन 11%। देखिए तो कौन सा आंसर आ रहा है, बी नंबर है ना, 100 अपॉन 11% कौन सा है, बी नंबर आंसर इसका है। तो इसका आपका जो परसेंटेज रिड्यूस कंजम्पशन होगा वो होगा 100 अपॉन 1%। आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 100 अपॉन 1 को जब आप होल्स में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 1 नहीं, 100 अपॉन 11 है ना। आंसर कितना आपका आया है, 100 अपॉन 11% है ना। आपका कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी 100 अपॉन 11%। और जब 100 अपॉन 11 को आप होल्स में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 9 होल्स 1 अपॉन 11%। आपका यह भी ऑप्शन के अनुसार यह आंसर है। और आप देख रहे हैं कि चूंकि यहां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नंबरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप होल्स में तोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपको 9 होल्स 1 अपॉन 11%। यह भी आपका आंसर राइट आंसर है और ऑप्शन के अनुसार यह राइट आंसर है। तो अब आपके सामने है 52वां प्रश्न, 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। और प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और 52 नंबर का प्रश्न जो है वो है, द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 20 लाख। एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिला का पॉपुलेशन 20 लाख है। इट इंक्रीजेज बाई 1.1% एवरी ईयर। और यह जो पॉपुलेशन है वह इंक्रीज हो रहा है 1.1% से हर साल। दैट मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन, एक जिला का पॉपुलेशन 20 लाख है, 20 लाख है, और ये जो पॉपुलेशन है यह इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 1.1% से एवरी ईयर, प्रत्येक साल, हर साल यह पॉपुलेशन 1.1% बढ़ जा रहा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। तो बतलाइए एक साल बाद उस डिस्ट्रिक्ट का, उस जिला का पॉपुलेशन क्या होगा। क्लियर है, प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन प्रेजेंट ईयर क्या है, पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन प्रेजेंट ईयर, अभी के ईयर में कितना है, ये प्रेजेंट ईयर में कितना पॉपुलेशन है, तो 20 लाख है ना, 20 लाख उस डिस्ट्रिक्ट का प्रेजेंट पॉपुलेशन है। इट इंक्रीजेस बाय 1.1% एवरी ईयर। इंक्रीजिंग इन परसेंट, प्रतिशत में इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन,
every year increasing in population every year। क्या है ये? तो 1.1% प्रतिशत में इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में हर साल उस जिले में कितने का हो रहा है? तो 1.1% का हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद उस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन क्या होगा? दैट मीन्स पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू व्हाट? एक ईयर बाद उस जिला का, उस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन क्या होगा, हमें यह बतलाना है। देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन तो 20 लाख का है, ठीक है, और इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन परसेंट में कितना है? 1.1% का, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा? तो दिस वन प्लस दिस वन, हम ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक साल बाद का पॉपुलेशन उस डिस्ट्रिक्ट का। क्योंकि प्रेजेंट पॉपुलेशन तो 20 लाख का हुआ है ना, प्रेजेंट पॉपुलेशन उस डिस्ट्रिक्ट का, उस जिले का कितना है? 20 लाख, और हर साल वो कितना बढ़ जाता है पॉपुलेशन? तो 1.1%, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन 20 लाख का, एक साल में बढ़ा हुआ पॉपुलेशन 1.1%। तो हम प्रेजेंट पॉपुलेशन और बढ़े हुए पॉपुलेशन को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अगले साल का पॉपुलेशन। चलिए, तो पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? therefore population of district after 1 year equal to 20 lakh plus 1.1%। 20 लाख प्रेजेंट पॉपुलेशन हुआ प्लस 1.1% इंक्रीज पॉपुलेशन एवरी ईयर, है ना, हर साल बढ़ा हुआ पॉपुलेशन कितना है? 1.1%। और जब मैं ये दोनों को जोड़ दूंगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन को और बढ़े हुए पॉपुलेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक साल के बाद का पॉपुलेशन मिल जाएगा। अब चलिए क्या किया जाएगा? चलिए पहले इतना उतार लीजिए, क्लियर। अब आगे बढ़ता हूं। तो यहां पे हम लोगों का आ क्या चुका है? तो आ गया है पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू कितना हो गया जी? तो हो गया 20 लाख, ओके, 20 लाख प्लस 1.1%। 20 लाख प्लस 1.1%। अब देखिए यह तो नंबर में है और यह संख्या जो किसमें है? परसेंट में है। 20 लाख नंबर में है, 1.1% परसेंट में है। क्या मैं दोनों को जोड़ सकता हूं? नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एक नंबर और एक परसेंटेज को जोड़ा जाए। तो क्या करना होगा? कहीं ना कहीं जो हमें यहां 1.1% में आ रहा है, इसे नंबर में बदलना होगा। इसे क्या करना होगा? हमें नंबर में बदलना होगा। किसे? 1.1% को। और पिछले क्वेश्चन से हम लोग पढ़कर आए हैं, किसी भी प्रतिशत को नंबर में बदलने के लिए
क्या करना होगा हमें, तो उस प्रतिशत को टोटल से गुना करना होगा। दैट मीन्स 1.1% को नंबर में बदलने के लिए हमें इस प्रश्न में दिए गए टोटल नंबर से मल्टीपल करना होगा। और टोटल नंबर क्या है, तो 20 लाख। उस टाउन का पूरा पॉपुलेशन कितना है, 20 लाख। ओके, तो 20 लाख से ही तो 1.1% इंक्रीज हुआ। तो जब मैं 20 लाख को 1.1% से मल्टीपल करूंगा तो 1.1% नंबर में बदल जाएगा। तो हमें इंक्रीज पॉपुलेशन की संख्या मिल जाएगी, बढ़े हुए पॉपुलेशन की संख्या मिल जाएगी। चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़े। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 20 लाख ओके प्लस 1.1% को मल्टीपल कर देंगे किससे, 20 लाख से। ओके, क्या किया गया, 1.1% को नंबर में बदलने के लिए उसे टोटल नंबर से मल्टीपल कर दिया गया। 20 लाख देखिए ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है टाउन का, और 1.1% क्या है, तो बढ़ा हुआ पॉपुलेशन का, हर एक साल बढ़ा हुआ पॉपुलेशन। तो एक साल में इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा था, चूंकि यह प्रतिशत में था तो यह 20 लाख में जुड़ नहीं सकता था। तो हमें आवश्यकता क्या थी, इस प्रतिशत को नंबर में बदलने के लिए। तो इस प्रतिशत को नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, टोटल से मल्टीपल, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह इंक्रीमेंट, परसेंट इंक्रीमेंट किससे हुआ, तो 20 लाख से। 20 लाख से ही तो 1.1% आगे इंक्रीज हुआ। तो क्या करेंगे, प्रतिशत को नंबर में बदलने के लिए टोटल से गुना कर देंगे। चलिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, 20 लाख प्लस, यहां चलिए प्रतिशत को तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 1.1 अपॉन 100 इंटू 20 लाख। ओके, कट रहा है कुछ, हाँ देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, कट कर लीजिए, 1 2 है ना, यहां 2 जीरो आपका कट गया। अब क्या करेंगे, बची हुई संख्या को 1.1 से मल्टीपल कर देंगे। दैट मीन्स यहां पे आपकी बची हुआ संख्या क्या है, 2 पे 4 जीरो, 2 पे 4 जीरो ये बची हुई संख्या है। तो इस बची हुई संख्या को 2 पे 4 जीरो है ना, इस बची हुई संख्या को 1.1 से मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहां पे आपको प्राप्त संख्या जो होगा कुछ इस प्रकार आएगा, है ना, कुछ इस प्रकार आपको संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार संख्या आपको आ जाएगी, जिसमें आपको देखना होगा कि दशमलव कितने डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट बाद है, तो आप यहां दशमलव लगा दीजिए। दैट मीन्स कितना आ गया, 22,000, है ना। यहां पे संख्या कितनी प्राप्त हुई, 22,000। दशमलव के इधर जो जीरो है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। दैट मीन्स 20 लाख प्लस 22,000। ठीक है, ये बदलकर कितना आ गया, 22,000। जब हमने 20,000 को 1.1 से मल्टीपल किया, 20,000 को 1.1 से मल्टीपल किया, तो संख्या कुछ इस प्रकार प्राप्त हुई, जिसमें 1 डिजिट के बाद हमें पीछे से राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हमें दशमलव लगाना था, जो हमने लगाया, तो आपको संख्या प्राप्त हुआ 22,000, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। अब क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए इसे, है ना, 20 लाख में 22,000 जोड़ देंगे तो कुछ इस प्रकार की संख्या आ जाएगी। दैट मीन्स 20 लाख 22,000, है ना, 20 लाख 22,000। तो अब आपके सामने मल्टीपल जो प्राप्त हुआ वह है 20 लाख 22,000, जिसे आप लिख सकते हैं 20.22 लाख, 20.22 लाख। देखिए कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए तो अब 53वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
A student scored 18 marks out of 25 marks in a test. एक स्टूडेंट जो है उसने लाया है 18 नंबर, 18 मार्क्स लाया है। कितने में जी? तो 25 मार्क्स में। किस में? तो इन मैथ टेस्ट। एक मैथ के टेस्ट में एक स्टूडेंट ने 25 नंबर में से 18 नंबर लाया। कोई मैथ का टेस्ट हुआ, उसमें एक स्टूडेंट ने टोटल 25 मार्क्स का टेस्ट दिया, जिसमें से उसने 18 नंबर लाए, 18 नंबर प्राप्त किया। चलिए ठीक है बात। पहला टेस्ट 25 नंबर का हुआ है, जिसमें से उसने 18 नंबर लाया है। चलिए ठीक है। और अब कह रहा है कि इन द सेकेंड टेस्ट, अच्छा जी दूसरा टेस्ट भी हुआ है। इन द सेकेंड टेस्ट, दूसरे टेस्ट में ही स्कोर्ड 22 मार्क्स, उसने 22 मार्क्स लाया। तो दूसरा टेस्ट भी टोटल कितने नंबर का हुआ? तो दूसरा टेस्ट भी टोटल 25 नंबर का ही हुआ। दूसरा टेस्ट भी 25 नंबर का हुआ, जिसमें से उसने लाए हैं कितने नंबर? 22 नंबर लाए हैं टोटल। तो प्रश्न कह रहा है कि हाउ मेनी परसेंट इन द सेकेंड टेस्ट एक्सीड्स हिज फर्स्ट टेस्ट। मतलब उसने सेकेंड टेस्ट में कितने परसेंट अधिक नंबर लाए फर्स्ट टेस्ट की अपेक्षा। मतलब फर्स्ट टेस्ट की अपेक्षा दूसरे टेस्ट में उसने कितना प्रतिशत अधिक नंबर लाया। चलिए ठीक है। पहला टेस्ट में 25 नंबर का टोटल टेस्ट हुआ, जिसमें 18 नंबर लाया। दूसरे टेस्ट में 25 नंबर का टोटल टेस्ट हुआ, जिसमें से 22 नंबर लाया। तो बतलाइए कि दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक नंबर लाया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सर्वप्रथम पहले टेस्ट में वह कितना प्रतिशत नंबर लाया है वह पता करना होगा। उसके बाद दूसरे टेस्ट में वह कितना प्रतिशत नंबर लाया है यह भी पता करना होगा। चलिए, अब जब दोनों टेस्ट का परसेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स मुझे मिल जाएगा, प्रतिशत में लाया हुआ मार्क्स मिल जाएगा, तो हम आसानी से बतला पाएंगे कि सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट की अपेक्षा कितना प्रतिशत मार्क्स अधिक आया है। कैसे? तो दोनों को घटाकर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर। चलिए शुरू करते हैं। तो करना क्या होगा? सबसे पहले हमें फर्स्ट एग्जाम का, है ना, प्रथम टेस्ट का परसेंट मार्क्स पता करना होगा। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो टोटल मार्क्स फर्स्ट टेस्ट का कितना था? टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट का टोटल मार्क्स कितना है जी? तो है सर 25 मार्क्स। चलिए, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं? ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब क्या? प्राप्त मार्क्स, है ना। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं जी? तो फर्स्ट टेस्ट में इसने लाया है 18 नंबर। ठीक है। टोटल 25 नंबर का टेस्ट हुआ पहला, जिसमें उसने कितना नंबर लाया है? 18 नंबर। तो हमें क्या प्राप्त करने हैं? पहले फर्स्ट टेस्ट का परसेंट मार्क्स। तो अब लिखेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स इन परसेंट। ऑब्टेन्ड मार्क्स प्रतिशत में, उसने प्रतिशत में कितना नंबर लाया है, कैसे प्राप्त कर लेंगे? तो प्रतिशत में प्राप्त संख्या, प्राप्त नंबर का प्रतिशत बदलने का तरीका क्या है? प्राप्त संख्या, यदि आप एग्जाम में, टेस्ट में जो नंबर प्राप्त करते हो उसे प्रतिशत में लाने का तरीका क्या है? तो आपने जो नंबर लाया है उसे नंबरेटर बनाइए। इस प्रश्न में कितना नंबर लाया गया है? तो 18 नंबर प्राप्त किया गया है, 18 नंबर लाया गया है, तो यह नंबरेटर बनेगा। अपॉन टोटल कितने नंबर का टेस्ट था, कितने नंबर का टेस्ट हुआ है? तो 25 नंबर का टेस्ट हुआ है, ये डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए इसे 100 से गुना कर देंगे और इस प्रकार से यह प्रतिशत में बदल चुका होगा। ब्रैकेट लगाकर प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे।
चलिए जी काट लीजिए, कुछ कट रहा है। हाँ 25 के टेबल में 25 चौके 100, 25 इकाई 25, अब तो नहीं कटेगा। चलिए गुना कर लीजिए, 18 4 जा 72 है ना, 72, 18 चौके 72, 72%। देखिए फर्स्ट एग्जाम में इसने 72% नंबर लाया है, 72% नंबर लाया है फर्स्ट टेस्ट में। परसेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको कितना है, 72% है। चलिए ठीक है, चलिए इसे हम लोग एक जगह लिखते लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इतना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन कर लीजिए इतना। चलिए ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां नोट कर लेते हैं, पहले टेस्ट में कितना परसेंट मार्क्स लाया गया है, 72%। चलिए ठीक है, वहां नोट डाउन कर लिया है याद रखने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड टेस्ट में कितना परसेंट मार्क्स लाया गया है। चलिए उसे बनाने शुरू करते हैं। किस प्रकार बनेगा, तो पहले लिखेंगे टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट, कितना है जी, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स यहां सेकेंड टेस्ट में है 22 मार्क्स, है ना। जब सेकेंड टेस्ट हुआ तो उसमें उसने टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड किए, 22 मार्क्स। अच्छा एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स का था, टोटल मार्क्स कितने का टेस्ट हुआ था, तो टोटल मार्क्स जो था वो यहां था 25 का, 25 मार्क्स का ही टोटल एग्जाम हुआ। टोटल मार्क्स जो एग्जाम में था, टेस्ट में था, वो 25 था, और जिसमें से दूसरे टेस्ट में उसने कितना नंबर लाया, 22 नंबर लाया। तो अब हमें क्या करना होगा, परसेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने होंगे। चलिए निकाल लेते हैं, परसेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट में परसेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितना मार्क्स परसेंट में वह ऑब्टेन्ड किया है सेकेंड टेस्ट में। चलिए उसे निकाल लेते हैं। तो क्या क्या करना होगा, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स का परसेंट निकालने के लिए हमें प्राप्त मार्क्स का, जो मार्क्स आपने एग्जाम में लाया है उसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो जो नंबर आप लाए हैं उसे नंबरेटर बनाइए, तो 22 यहां नंबरेटर हो जाएगा, अपॉन जितने मार्क्स का एग्जाम हुआ है उसे डिनोमिनेटर बनाइए। यहां भी टेस्ट आपको 25 मार्क्स का हुआ है, डिनोमिनेटर बनेगा, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइए और प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिए। चलिए जी कटेगा क्या कुछ, हाँ कट रहा है ना, 25 के टेबल में 4 बार में 25 चौके 100, और कटेगा नहीं। चलिए मल्टीपल कर लीजिए, नंबरेटर टू नंबरेटर मल्टीपल होगा जी, 22 4 जा 88, कितना परसेंट आ गया, 88% आया। उसने सेकंड टेस्ट में 88% नंबर लाए हैं। फर्स्ट टेस्ट में कितना परसेंट नंबर आया था, 72%। सेकंड टेस्ट में कितना प्रतिशत नंबर उसने प्राप्त किया, 88%। सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट की अपेक्षा ज्यादा परसेंट मार्क्स आए हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इतना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न मेरा क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी परसेंट इन द सेकेंड टेस्ट एक्सीड्स हिज फर्स्ट टेस्ट, है ना। फर्स्ट टेस्ट की अपेक्षा, सही है, फर्स्ट टेस्ट की अपेक्षा सेकंड टेस्ट में कितना परसेंट मार्क्स अधिक आया है। तो चलिए कितना परसेंट मार्क्स अधिक आया है साफ पता चल रहा है, 88% में 72% को घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा सेकंड टेस्ट में कितना परसेंट मार्क्स अधिक आया है। अब चलिए फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, देयरफॉर more percent marks obtained in second test than first test
इक्वल टू मोर परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड, अधिक परसेंट मार्क्स जो ऑब्टेन्ड किया गया सेकेंड टेस्ट में देन फर्स्ट टेस्ट से इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 88% माइनस 72%, 88% माइनस 72%। घटा लीजिए जी, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 16%, है ना। यानी सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट की अपेक्षा 16% अधिक मार्क्स लाए गए हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है जी, सी ऑप्शन जो आपका है यहां सही आंसर है। चलिए तो अब आपके सामने 54 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ वन डे इज 36 मिनट। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा यह निकालना है आपको, यानी कि 36 मिनट को वन डे के बिहाफ में परसेंट में बदलिए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप ऐसे कई प्रश्न सोल्व करके पहले आ रहे हैं, तो हमें किसे परसेंट में बदलना है? 36 मिनट को हमें किसे परसेंट में बदलना है? 36 मिनट को किसके बिहाफ में? वन डे के बिहाफ में। तो हम जानते हैं, पिछले प्रश्नों से जानते हैं कि जिसे परसेंट में बदलना है उसे नंबरेटर बनाइए, जिसके बिहाफ में परसेंट में बदलना है उसे डेनोमिनेटर बनाइए और 100 से गुना कर दीजिए, परसेंट का सिंबल लगा दीजिए, फिर तो बाकी कैलकुलेशन है। चलिए ठीक है, सोल्व करना चालू करते हैं। क्या करना होगा? तो किसे परसेंट में बदलना है? 36 मिनट को। चलिए 36 मिनट को नंबरेटर बनाएंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है आपका, तो किसके बिहाफ में इसे परसेंट में बदलना है? तो वन डे के बिहाफ में, तो वन डे को डिनोमिनेटर बनाएंगे, ठीक है। और परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होगा जी? तो इसे 100 से मल्टीपल करने होंगे, ब्रैकेट लगाइए और परसेंट का सिंबल दे दीजिए, ठीक है। मेन पार्ट जो था वो आपका बनकर रेडी हो चुका है। अब बस क्या है, इसका कैलकुलेशन करना है ना। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कीजिए कि 36 मिनट को 36 मिनट ही रहने दीजिए, ठीक है। अब वन डे को पहले आवर में बदलिए। वन डे में कितने आवर होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटा, है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 24 आवर्स, ओके। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम एक दिन को क्या लिख देंगे? 24 आवर्स। हमने डे को किस में बदल लिया? आवर्स में, इंटू 100, ठीक है, ब्रैकेट देकर परसेंट। अभी भी देखिए ऊपर और नीचे का यूनिट सेम नहीं है, यहां मिनट में है, यहां आवर में है। तो हमें क्या करना होगा? इस आवर को फिर मिनट में बदलना होगा। चलिए जी, आवर को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई, 60 से गुना, है ना। तो चलिए कर लेते हैं। तो अब जो लिखा जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 36 मिनट, ओके, अपॉन 24। और जैसे ही 24 को 60 से मल्टीपल करूंगा तो आवर जो है किस में बदल जाएगा? मिनट्स में बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको 100 से जो एज यूजुअल गुना किया हुआ है उसे लिख दीजिए, परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए यूनिट सेम हो चुका है, यहां भी 36, नंबरेटर भी आपका मिनट्स में है और नीचे का डिनोमिनेटर भी आपका क्या है? मिनट्स में है। अब यूनिट सेम है। अब आप कट कर सकते हैं, कट कर लीजिए। देखिए पहले तो मिनट से मिनट कट जाएगा, चलिए ठीक है। और कुछ कट रहा है जी? हाँ कट रहा है, दिख रहा है कटते हुए, बहुत सारे यहां कट रहे हैं, है ना। तो पहले तो ये दोनों को आप 12 की टेबल से काट लीजिए, 36 और 24 को, है ना। 12 टू जा 24 और 12 3 जा 36, है ना। ये देखिए ये दोनों को मैं 12 के टेबल से पहले कट कर रहा हूं, 36 और 24 को, ठीक है। 12 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा? 2 टाइम्स में। और 12 के टेबल में 36 कितने बार में आएगा जी? 3 टाइम्स में। और कुछ कट रहा है? हाँ अभी भी कट रहा है। देखिए 3 और 60 कट रहा है। 3 के टेबल में 60 कितने टाइम में है जी? 20 टाइम्स में, दिख रहा है। 3 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में है? 20 टाइम्स में। कट कर लीजिए, ये 3 के टेबल में 1 टाइम में, और 3 के टेबल में ये 20 टाइम्स में।
चलिए ठीक है, और कुछ कट रहा है? हाँ देखिए 20 से 100 कट रहा है, कितने टाइम्स में जी? तो 20 के टेबल में 100 जो आता है ये आता है 5 टाइम्स में, है ना। 20 के टेबल में 100 कितना टाइम में आ जाता है जी? 5 टाइम्स में। और कटेगा? नहीं, अब तो नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ चुका है जो एक प्राइम नंबर है, और यहाँ 2 है वो भी एक प्राइम नंबर है। चलिए अब क्या यहाँ पे लिख लेंगे? तो हमारे पास जो प्राप्त संख्या है वो नंबरेटर में यहाँ 1, यहाँ 5, 5 इंटू 1 5, है ना। नंबरेटर में 5 यहाँ 1, 5 इंटू 1 5, नंबरेटर 5 बचा है और डिनोमिनेटर में 2 बचा है। दैट मीन्स इसे लिखा जाएगा 5/2%। आंसर देखिए आंसर आपको दशमलव में है, तो 5/2 को दशमलव में जब आप बदलिएगा तो है ना कुछ इस प्रकार आप भाग देंगे। 5 को आप डिविडेंड बनाएंगे और 2 को आप क्या बनाएंगे? डिवाइजर, है ना। 2 2 जा 4, है ना। 5 से 4 जाएगा 1, अब नहीं लगेगा तो आप यहाँ एक दशमलव लाएंगे, दशमलव आपको एक 0 प्रोवाइड करेगा। 2 5 जा 10, है ना, कट हो गया। कितना हो गया? आंसर है जी 2.5। कितना आंसर आ गया? 2.5%। कौन सा ऑप्शन सही आंसर है जी? बी नंबर। आपका इस प्रश्न में बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है।